घुटना यीशु के सामने झुकेगा, हर एक जुबान यीशु का अंगीकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। आइए हम मिल करके उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि उन्होंने हमारे प्राण को नाश होने से बचा लिया है। उन्होंने हमारे आँख को आंसू बहाने से बचा लिया है और हमारे पाँव को पत्थर से ठेस लगने से बचाया है। तो आइए हम मिल करके अपने मनों को तैयार करें आज की इस आराधना के लिए। हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने लाएं। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने सप्ताह भर हमें संभाल करके रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में प्रभु जी हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें प्रभु। आज हमारा गीतों को गाना प्रभु, हमारा प्रभु आराधना करना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आप सबों को इनकरेज करूंगी कि आप इस प्रोग्राम को फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करें और वॉच पार्टी भी होस्ट करें, ताकि हम औरों तक इस आशीष को बांटने पाएं। आइए एक सादरी गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसा भजन 42 में राजा दाऊद कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफती हूँ। जीवन जल मुके पियाए दे।
पियाई दे यीशु जीवन जल मोके पियाई दे जीवन जल मोके पियाई दे यीशु जीवन जल मोके पियाई दे आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर पिता, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर पिता। प्रभु तू ही अगला और पिछला परमेश्वर है, तेरे तुल्य ना कोई था और ना है और ना कभी हो सकता है मेरे परमेश्वर पिता। आज की प्रभु जी इस समय में मेरे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हमारे पूरे भारत देश को प्रभु जी, हम तो परमेश्वर पूरे भारत देश को प्रभु तेरी जरूरत है। आज परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं पूर्ण रीति से पूरे भारत देश को प्रभु जी तेरी आवश्यकता है प्रभु, बचा ले मेरे परमेश्वर पिता। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पिता कई प्रकार की परिस्थितियों से प्रभु जी गुजर रहे पिता। और परमेश्वर पिता बहुत सारे लोग आज निराशा में, कई प्रकार के और प्राकृतिक आपदाओं में आज जूझ रहे मेरे प्रभु। आज जैसे बिहार और असम में पिता परमेश्वर जो हाल है प्रभु, आज बाढ़ के कारण से बहुत सारे लोग आज पीड़ित हैं, लोग निराश है प्रभु, बेघर हो गए हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं है प्रभु, उनके आवश्यकताओं को पूरा करने वाला आवश्यकता नहीं है पिता। लेकिन प्रभु तू उस जगह में अपनी उपस्थिति को दे और परमेश्वर पिता उस जगह में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, और उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए मेरे प्रभु जी। उसी प्रकार पिता परमेश्वर कई एक ऐसे राज्य हैं जो आज प्रभु जी हम तो परमेश्वर कई प्रकार के समस्याओं से गुजर रही है प्रभु जी, सताओं से गुजर रही होगी और कई प्रकार के बीमारी से गुजर रही है पिता। आज जैसे आज कोरोना वायरस है प्रभु जो पूरे विश्व से जिसके कारण से प्रभावित है प्रभु जी, और बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं पिता, बहुत सारे लोग आज मर रहे हैं और बहुत सारे लोग पिता आज प्रभु जी क्वारंटाइन में है पिता। आज प्रभु जिनको तेरी आवश्यकता है, आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता ऐसे लोगों के लिए पिता जो संक्रमित होते जा रहे हैं परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी वैक्सीन आज प्रभु जी और उनके लिए काम करे या ना करे, लेकिन प्रभु आप परमेश्वर पिता उनके जीवन में ऐसा चमत्कार कीजिए प्रभु कि ऐसे बीमारी से, ऐसे महामारी से लोग बचाए जा सके खुदावंद। प्रभु लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए मेरे प्रभु। लोग डरे हुए हैं पिता, लोग सामे हुए पिता, लोगों का फ्यूचर आज प्रभु जी देखा जा रहा है प्रभु, लोग खतरे में है पिता, लोग निराश में, बच्चों का भविष्य आज खतरे में है पिता, शिक्षा संस्थान आज खतरे में है प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता ऐसे समय प्रभु हर एक संस्थाओं को प्रभु तो अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी, आज बहुत सारी चर्चा से पिता आज प्रभु जी ठंड पड़ रही है पिता, लेकिन ऐसे समय पिता, ऐसे महामारी और ऐसे सताओं के समय में, ऐसे परिस्थितियों के समय में पिता जबकि प्रभु चारों ओर प्रभु जी शैतान का कार्य दिखाई देता है प्रभु, कलीसिया भी एकजुट होकर के प्रार्थना करने वाली बन सके पिता। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसियाओं को तेजस्वी कलीसिया के रूप में तैयार कर पिता, प्रार्थना करने वाली कलीसिया के रूप में तैयार कर प्रभु जी। एक एक सेवक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो प्रभु तेरी सेवकाई करते हैं पिता, प्रार्थना करते उनके सेवकाई में बहुत से आशीष दीजिए प्रभु, उनके सेवकाई के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके पिता। आज प्रार्थना करते पिता सोशल मीडिया के द्वारा से प्रभु जो आज सुसमाचार का प्रचार किया जाता है पिता, उसके द्वारा भी प्रभु जी बहुत सारे लोग परमेश्वर तेरे वचन को सीख सके, समझ सके और तुझको अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। मेरे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी पूरे भारत देश के प्रभु पूरे राज्य को, हर एक एक राज्य को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक एक राज्य के ऊपर में आपके अनुग्रह हो पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता सच में प्रभु तेरे नाम को महिमा दे पिता परमेश्वर, हर एक बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना को तूने सुना है प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जो ऑनलाइन प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी जो आराधना
कर रहे हैं पिता। प्रभु जी हम प्रत्येक को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रत्येक के जीवन से बातचीत कीजिए प्रभु जी। आज की आराधना एक अलौकिक उपस्थिति में हो प्रभु, और हर एक के को प्रभु जी आशीषित करना प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के जिनके परिवार में अगर समस्या है, आज समस्या से वो लोग आजाद हो जाए पिता। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की परिस्थिति से प्रभु जी उनको छुड़ाना पिता। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक बातों को हम तेरे हाथ में सोते प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम भजन संहिता पढ़ते हैं, और आज भजन संहिता 51 साम 51 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन आप, और फिर आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। साम 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन की ज्ञान सिखाएगा। झूठा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जयजयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। एक साथ, तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। परमेश्वर की सद्भुत वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं विशेष रूप से बहनों को संबोधित करना चाहती हूँ। भजन 51 के 17 पद से लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मैं परमेश्वर का इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। और आपका ध्यान मैं पहले सामुएल के पहले अध्याय में ले जाना चाहती हूँ। और इस अध्याय में हन्ना के विषय में लिखा है। हन्ना अपने परिवार से सताए जा रही थी। परिवार के अंदर उसे चिढ़ाया जा रहा था, उसे कोसा जा रहा था। और ऐसे समय में वो अपने आप को बहुत ही व्याकुल, बहुत ही दुखी और बहुत निराश और उदास अपने जीवन में वो देख रही थी। और ऐसे समय में मेरे प्रिय बहनें, वो किसी और जगह ना जाकर, अपने पड़ोसियों के घर ना जाकर, अपने फ्रेंड सर्कल में ना जाकर, हन्ना परमेश्वर के भवन में जाया करती थी। और परमेश्वर के भवन में जाकर वचन कहता है, वह बिलक बिलक कर रो रो के प्रार्थना करती थी और अपने सारे मन की बातों को परमेश्वर के सामने उंडेल देती थी। प्रिय बहनें, आज हमारे घर की परिस्थितियों को हम कहाँ शेयर करते हैं? आज हम अपने मन के दुखों को कहाँ कहाँ बताते हैं? अच्छा हो कि हम
अपने घुटनों को मजबूत करें। प्रियो, ऐसे समय में जब चर्चेस बंद हैं, हम कलीसियाओं में नहीं जा रहे हैं, अच्छा है कि हम एकांत समय हम अपने घर में निकालें और हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम अपने सारे दुखों को परमेश्वर के सामने में उंडेल दें। और एक दिन ऐसा हुआ जब हन्ना बिलक बिलक कर, रो रो कर, व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही थी और एली याजक मंदिर के चौखट के पास बैठा हुआ था और वह हन्ना को देख रहा था और उसने ये देखा कि हन्ना के होंठ तो हिलते हैं परंतु उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ते। और तब उसने हन्ना के पास जाके कहा कि तू अपना नशा उतार। और तब हन्ना ने एली याजक से कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं दुखिया हूँ। प्रिय भाई, प्रिय बहनें, इन दिनों में जब हम ऐसे कष्ट और क्लेश से होके जाते हैं, हम नकारात्मक बातों को सुनते हैं और इन तमाम नकारात्मक बातों को सुनने के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? हम झुंझला जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। यहाँ हन्ना भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की, लेकिन उसने बहुत ही विनम्रतापूर्वक एली याजक को उसने जवाब दिया। परमेश्वर का वचन नीति वचन 16:32 में कहता है, विलम्ब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। और नीति वचन 15:1 कहता है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। जब ऐसे विनम्रता की बातों को सुना, एली ने हन्ना से कहा, जा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। और तब परमेश्वर ने हन्ना की सुधि लिया और कुछ दिनों के बाद हन्ना का एक पुत्र हुआ और हन्ना ने उसका नाम शमूएल रखा। शमूएल इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर का एक आदर्श और धर्मी जन बना और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने लगा। प्रिय बहनें, जब हम परमेश्वर के भवन से प्रेम करेंगे, जब हम प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करेंगे और नकारात्मक को सकारात्मक में जब हम परिवर्तित करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर इस टूटे और पीसे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानेगा। सो प्रिय बहनें, आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम आज के सुबह अपने परिवार को और अपने जीवन को आपके पास रखते हैं। हे परमेश्वर, तू हमारे जीवन से सारे नकारात्मक बातों को दूर कर दीजिए। प्रभु परमेश्वर, हम इधर उधर ना जाकर, प्रभु हम यहाँ वहाँ अपने दुखों को ना बताकर, परमेश्वर पिता प्रभु ऐसा अनुग्रह कर कि हम सिर्फ प्रभु आपके पास हम घुटने टेक कर प्रभु हम अपने दुखों को आपके पास उंडेल सकें। और हे मेरे परमेश्वर, हम सभी बातों को बर्दाश्त और सहने वाले बन सकें, ताकि घर के परिवार के अंदर प्रभु किसी भी प्रकार से नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं तो प्रभु हम तमाम नकारात्मक परिस्थितियों का हम सकारात्मक जवाब दे सकें। जीवते पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं भजन संहिता 51 के लिए, जो राजा दाऊद ने ऐसी प्रार्थना किया जो हमारे जीवन के लिए उत्तम है। हम प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग में होकर इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us, as deep cries out to Thee, oh how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun. Unfailing Father,
Salvation is in His blood. Jesus Messiah, the righteous died for love. Oh, it wasn't over, for He is the risen one. Come on, lift up your hands. Then sings my soul. Then sings my soul, O Lord. Then sings my soul for you. How great your love How great your love is, Lord. How great your love is. Then sings my soul. Then sings my soul. How great your love is. How great your love is. Thank you, Jesus. Then sings my soul, my God, He who was and is to come. Prepare the ways until the work on earth is done. Watch as the clouds He rides swing low. Lift up the sounds as He makes our praises grow. Behold the Lord our God will lead us home. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहते हैं जो पहली बार इस आराधना में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप जरूर इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की आशीष को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। आज अगस्त महीने का पहला रविवार है और हर महीने के पहले रविवार को हम उन सारे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष अवसर पड़ता है। यदि आप में से किसी का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी है, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं इस समय। परंतु उससे पूर्व मैं परमेश्वर के वचन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब बुक ऑफ यशायाह 66 अध्याय चैप्टर 66 वर्स 13 उसका 13 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अलौकिक आशीष को देने पाए। सर्वशक्तिमान पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे इस अगस्त महीने में है, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष अवसर पड़ता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक के जीवन के लिए। महान परमेश्वर शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में भला चंगा रख और अपनी आशीष की भरपूरी सबों के जीवन में बहुतायत से दे। वचन के अनुसार दीर्घायु से तृप्त कर अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखा और महान परमेश्वर हर एक का जीवन तेरे लिए बहुत ही आशीषमय होने पाए। तेरे महान हाथ में समर्पण करते हैं। रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ से बचा करके रख। तेरा सुरक्षा का हाथ हमारे प्रियों के जीवन में, उनके भविष्य में लगातार होती रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। परमेश्वर के वचन को लगातार इन दिनों में हम ध्यान कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के बारे में हम लगातार चर्चा सुन रहे हैं। आज
आप सबों से मैं बांटना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में कैसे आएगी, हम कैसे पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11, जहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखलाया। और प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखलाया, आज भी हम उस प्रार्थना को दोहराते हैं और जिसको प्रभु की प्रार्थना के रूप में हम जानते हैं। परंतु आपका ध्यान मैं पद संख्या 9, 10, 11, 12, 13 में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता, और जो ढूंढता वो पाता, और जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। 11 पद, 12 पद और 13 पद में बड़ा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी हम में से एक को देना चाहता है, क्योंकि वो सब कुछ का भरपूरी रखने वाला परमेश्वर है। मत्ती 28 अध्याय 18 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। मतलब वो स्वर्ग का भी अधिकारी है और पृथ्वी का भी अधिकारी है। आपको स्मरण होगा उत्पत्ति 1 अध्याय 26, 27, 28 पद में जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया, तो जितनी सृष्टि की भी चीजें थी सबके ऊपर में परमेश्वर मनुष्य को अधिकार दिया, और उस अधिकार को लेकर के मनुष्य इस संसार में रहते थे। परंतु पाप के कारण मनुष्य उस अधिकार को खो बैठे, और आज हम एक विपरीत परिस्थिति को देखते हैं। हम अपने अपने घरों में ताला लगाते हैं, और हमारे जब बच्चे रहते हैं तो खास रूप से माता पिता अपने शयन कक्ष को भी ताला लगाते हैं, अपने अलमीरा को ताला लगाते हैं, सब कुछ। और अगर बच्चे घर में हैं तो घर की जो चाबी है, अपने शयन कक्ष का चाबी है, अपने बच्चों को दे करके घर से निकलते हैं। मतलब माता पिता अपने बच्चों पर भरोसा रखते हैं कि हमारा बेटा बेटी है, वो घर में है, घर की रखवाली कर रहा है, और उसके ऊपर में भरोसा रखते हैं। परंतु कई बार माता पिता भी अपने बच्चों से चाबी दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कई माता पिता देखते हैं कि बच्चे घर के अंदर में उतना विश्वास योग्य नहीं है। माफ कीजिएगा बच्चे, यदि आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम एक विश्वास योग्य व्यक्ति बने। माता पिता अपने बच्चे को जब विश्वास योग्य देखते हैं तो घर का सब कुछ उसके हाथ में सौंप देते हैं। परंतु बच्चे अगर नटखटी करते हैं और अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं तो माँ बाप चाबी नहीं देते हैं। ये एक स्वाभाविक बात हम अपने घरों में देखते हैं। प्यारो, परमेश्वर भी हमें इस संसार में सब कुछ देता है, सब कुछ उसके पास में, स्वर्ग और पृथ्वी और उसकी सब भरपूरी उसके पास में है, और इसलिए पवित्र आत्मा भी उसके पास में है। और ये पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। परमेश्वर हम में से हर एक को आज पवित्र आत्मा की भरपूरी देना चाहता है, ताकि हम और आप आत्मा की भरपूरी में जीवन यापन करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 16 और 17 पद में, यूहन्ना 14 अध्याय 16 और 17 पद में, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला है और चेले अपने आप को अनाथ समझ रहे थे। ऐसे समय में
प्रतिज्ञा किया कि एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। बड़ी रिमार्केबल बात हम पढ़ते हैं यहां पर, संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उससे देखता ना उससे जानता है। प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। भेद की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही और पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर दे दिया अपने अनुयायियों को। और आज पवित्र आत्मा उन चेलों को निसहाय असहाय होने से बचाया, उनको अनाथ होने से बचाया, उनको इतना हिम्मत और साहस दिया कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही बड़े प्रभावपूर्ण रूप से पूरे यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक उन्होंने किया। प्यारो, परमेश्वर उसी पवित्र आत्मा को हमको देना चाहता है आज भरपूरी के साथ में, क्योंकि वो हमारा पिता है, ताकि वो हमारे साथ में हो। परंतु कब और कैसे मिलेगा पवित्र आत्मा, ये एक मुख्य प्रश्न हमारे सामने है। प्यारो, पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए मैं आज 3 बातें बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12वें पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। जब हम परमेश्वर के संतान होते हैं तो परमेश्वर हमें अधिकार देता है और वो पवित्र आत्मा को भी देता है। और इसलिए पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य बात जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो है परमेश्वर का संतान होना चाहना। हालेलुया। हम सोचेंगे कि अरे हम तो जन्म से मसीही हैं, विश्वासी हैं और हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के दिनों में विशेष रूप से यहूदी लोग इसी प्रकार से दावा करते थे। यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 31 पद से आगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के साथ में बातचीत कर रहा है और यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और तब उन्होंने उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, बाप दादे अब्राहम के वंश से होते हुए आए हैं, परंतु आज बड़ी गंभीर बात यह है कि मेरा वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूं, वचन जो मैं सुना रहा हूं, वो तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। प्यारो, परमेश्वर का वचन लगातार प्रचार किया जा रहा है। आज ऑनलाइन आराधना के द्वारा वचन को हम सुन रहे हैं, फेसबुक लाइव के द्वारा और वाच पार्टी के द्वारा, अलग अलग माध्यम से विशेष रूप से इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन को लगातार सुन रहे हैं। टेलीविजन के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परंतु मैं आज एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जगह पाता है? और परमेश्वर का वचन अगर आपके मेरे हृदय के अंदर में बहुत आयत से जगह पाएगा तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम नासमान नहीं लेकिन अविनाशी बीज और परमेश्वर के जीवित और उसके पवित्र वचन के द्वारा हमको नया जन्म और उद्धार का अनुभव होगा। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह को यहां यहूदी लोग वचन को सुन रहे हैं, आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को मार डालना चाह रहे थे। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु मसीह ने कहा, अगर अब्राहम के तुम बेटे बेटियां होते तो अब्राहम के समान काम करते, अब्राहम के समान तुम्हारा विश्वास होता।
अब्राहम के समान तुम्हारा चाल चलन होता। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हमारे लिए सोचने मंथन करने का समय है कि हम परमेश्वर का बेटा बेटी हैं या नहीं। और प्रभु यीशु मसीह उनको इनकाउंटर करते हुए कहा कि तुम्हारा पिता शैतान है और वो झूठा है, स्वभाव से झूठ बोलता है, वरन झूठ का वो पिता है। प्यारो, परमेश्वर मुझको और आपको अपना बेटा बेटी बनाना चाहता है और पवित्र आत्मा की भरपूरी देना चाहता है। और यही कारण था कि बहुत सारे यहूदी लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए, उसको कलवरी क्रूस पर उसको लटका दिया, विश्वास नहीं किया। पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में उतरा, हजारों लोग वहां पर वचन को सुन रहे थे, लेकिन मात्र 3000 लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, प्रत्युत्तर दिया। और 120 लोग जो वचन को सुन करके प्रभु के पीछे चल करके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए थे। और उन सारे यहूदियों को यीशु मसीह को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो गया था। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिसके कारण से पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके जीवन में पहली सदी के समय में आई, लेकिन उनके हृदय के अंदर में जगह नहीं पाया। आज इस 21वीं सदी में भी पवित्र आत्मा की जागृति पूरे दुनिया के अंदर में है, परंतु आज हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने में हम सफल नहीं हो रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करता आज तक नहीं हुआ है। और इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, रोमियों की पत्री 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसका पद संख्या 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम तो क्रोध के संतान थे, पाप के गुलाम थे, शैतान के संतान थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी बड़ी दया से मुझको आपको छुड़ा लिया, अपना बेटा बेटी बनाया। और आज जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं सौंपा है, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है, ताकि हम उसके एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स बन जाएं, उसके लेपालक पन को हम प्राप्त करें। और जब हम लेपालकपन को प्राप्त करेंगे, हम उत्तराधिकारी बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग ही वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, मुसीबत परेशानियों का मुकाबला करते हैं, तो उसके साथ में हम और आप महिमा को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा पाने के पूर्व जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करें। हम और आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को आने दें, वो हमारे जीवन को उद्धारकर्ता बनेगा। हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे, और जिस दिन हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे, उसी दिन हमारा ये अधिकार होगा उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का, मांगने का। जब तुम अपने बच्चों को बुरे होके अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों नहीं देगा, वो जरूर देगा, जब हम उसके बेटे और बेटियां होकर के हम उसके पद चिन्हों पर लगातार चलेंगे। हालेलुया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए जरूरी है, वो क्या है? 9 अध्याय प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 17, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 17 पद में हम पढ़ते हैं। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए सबसे पहले साउल की बंद आंख को खुलना जरूरी था, और इसी प्रकार से आज मेरे आपके जीवन में भी कार्य होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी आंखें पूर्ण रूप से खुल नहीं जाती है, हम और आप प्रभु का दिव्य दर्शन को हम देख नहीं पाते हैं।
प्यारो, हम उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को कैसे प्राप्त करेंगे? हम पौलुस प्रेरित के बैकग्राउंड को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 पद से 9 पद तक में यहां पर हम देखते हैं साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने घात करने की धुन में था, वो महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध करके यरूशलेम ले जाए। और दमिश्क के आराधनालय में जा रहा है। चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा और जब पहुंच रहा है, एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तुम सताते हो। अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना वो तुझसे कहा जाएगा। उस मनुष्य के साथ जो लोग थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को नहीं देखा। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उससे कुछ नहीं दिखाई दिया। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए और वहां 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। मतलब कंप्लीटली उसकी आंखें बंद थी। प्यारो, आज इस संसार के अंदर में जब हम जीवन जीते हैं, 2 कोरिन्थ उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, 2 कोरिन्थ 4 अध्याय 4 पद में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। स्पिरिचुअल आइज, आत्मिक आंखें आज लोगों का बंद है। हम देखते तो हैं परंतु परमेश्वर के वचन की भेद की बातों को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर की बातों को हम समझने में अभी तक सफल नहीं हो रहे हैं। प्यारो, परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करना चाहता है। यहूदियों को विश्वास नहीं होता था, जो भी कि वे लोग चिन्ह चमत्कार सब कुछ देखते थे। और आज के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि हम और आप सब कुछ करते हैं प्रभु के लिए। हम उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। परंतु आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारी आंखें खुली हुई है या बंद है? अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 37 पद से लेकर के 40 पद तक में यहां पर किस प्रकार यहूदियों का अविश्वास यीशु मसीह के प्रति था। जो भी कि यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार सब कुछ को देख रहे थे, परंतु वे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लिखा 40वें पद में, यूहन्ना 12 अध्याय 40 पद में, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और उन्हें मैं चंगा करूं। मतलब आत्मिक अंधापन एक इंसान के जीवन को ब्लाइंड करके रखा हुआ है। और आज इस संसार के अंदर में जो कुछ हम करना चाहते हैं, वचन को जैसा समझना चाहते हैं, हम समझ नहीं पाते। प्यारो, परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे। और इसलिए यशायाह जब परमेश्वर का दिव्य दर्शन देखा, यशायाह 6 अध्याय में, वो कहा कि मेरी ओर से कौन जाएगा? यशायाह ने कहा, मैं जाऊंगा, मैं यहां पर हूं। और तब परमेश्वर उससे कहा और उसको आदेश दिया और उसको कहा, जा इन लोगों से कहा, सुनते रहो परंतु ना समझो, देखते रहो परंतु ना बुझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से बूझें, मन फिराएं और चंगे हो जाएं। प्यारो, आत्मिक अंधापन हमारे जीवन को आज पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करने से रोकता है। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी आंखें खुल जाए। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। व्यवस्था विवरण और उसका 29 अध्याय
और उसके 29 पद में, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29, जहां लिखा है गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। हालेलुया। सीक्रेट चीजें, परमेश्वर के वचन में भेद की बातें छिपी हुई है और हम समझ नहीं पाते कई बार परमेश्वर के वचन को। प्रेरितों के काम 8 अध्याय में उसका एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण हम देखते हैं। यहां पर एक सज्जन जो परमेश्वर का भजन करने के लिए यरूशलेम को गया है, और यह साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन कूश देश के एक मनुष्य जो खोजा कूशियों की रानी कंदा के एक मंत्री और खजांची था, वो आराधना करने के लिए यरूशलेम आया था। अपने रथ पे बैठ करके वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उभारा कि जाए और वो उसके साथ में होले। और जब फिलिप्पुस आत्मा की प्रेरणा से उसके पास में गया, फिलिप्पुस उससे पूछता है, तू जो पढ़ रहा है क्या उससे समझता भी है? इसी प्रकार से परमेश्वर आज मुझसे आपसे पूछता है, क्या हम परमेश्वर के वचन को जो आज उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम सफल हुए हैं? मनगढ़ंत बातों को केवल हम विश्वास ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन के भेद को अगर हम समझने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त करते हैं, तो वही पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, जिस प्रेरणा से परमेश्वर के भक्त लोग उभारे जाकर के परमेश्वर के वचन को लिखे, उसी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम परमेश्वर के वचन को समझने पाएंगे। और जब परमेश्वर के वचन को समझेंगे, वो हमारे जीवन को एक नया स्वरूप देगा, हमारे जीवन को बदल देगा प्यारे परमेश्वर के लोगों, और हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने वाले इंसान बन जाएंगे। हालेलुया। फिलिप्पुस उसके साथ रथ में बैठा, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय पढ़ रहा था, उसी जगह से उसको वचन सुनाना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसको समझाया। खोजा जिस बात को पढ़ रहे हो, यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। वो भेड़ के समान बद्ध होने को पहुंचाया गया। जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता, वैसा उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? हालेलुया। प्यारो, जब परमेश्वर के वचन के भेद को खोजा समझ गया, रास्ते में चलते चलते किसी जल की जगह पर पहुंचे। खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसके पहले यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कभी वो अंगीकार नहीं किया था। प्यारो, इसी प्रकार से आज इस संसार के अंदर में कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाते कि वो कौन था, और उसके प्रति हमारे अंदर में अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिलिप्पुस के द्वारा खोजे को समझा दिया। आज वही पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखों को खोलना चाहता, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझने पाए। काश हमारी आंखें खुल जाए, और जब साउल जैसा व्यक्ति, हनन्याह जो परमेश्वर का चुना हुआ दास था, उसकी सेवकाई के द्वारा जब उसकी आंखें खुली, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आगे बढ़ने लगा, और वो एक अच्छा परमेश्वर का सेवक बना। परमेश्वर उसी प्रकार से हमारे जीवन को आज एक नया मोड़ देना चाहता है। अंतिम बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 37 पद से 39 पद, यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में किन बातों की आवश्यकता है। यूहन्ना 7 अध्याय 37, 38, 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जीवन के जल के नदी के समान हमारे हृदय के अंदर से निकलना, बहना चाहता है। यीशु मसीह
यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पड़ते, क्योंकि आत्मा अब तक उनमें उतरा नहीं था। यीशु मसीह अपनी महिमा को नहीं पहुंचा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह बड़ा रिमार्केबल बात कहा, जो प्यासा है हमारे अंदर में प्यास होनी चाहिए। भजन 42 में उसके पहले पद में राजा दाऊद कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। यशायाह 55 अध्याय और उसके पहला पद में लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। भजन संहिता 63 अध्याय और उसके पहले पद में हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमारे अंदर में उस प्यास को देखना चाहता है। यहां पर दाऊद यहूदा के जंगल में तो उसमें कहता है, हे परमेश्वर तुम मेरा परमेश्वर, मैं यत्न से ढूंढूंगा सूखी निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। प्यारो, परमेश्वर हमें शरीर को आशीष देने पाए। दूसरा राजा 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला एलीसा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है उस दोगुने आशीष को लेने के लिए। एलिया गिलगाल को जाता है, एलीसा गिलगाल तक उसके साथ में जाता है, आगे बेतेल को जाता, वहां भी वो उसको छोड़ता नहीं, फिर यरीहो को जाता, वहां भी उसको छोड़ता नहीं, यरदन के पार जाता, वहां भी उसको छोड़ा नहीं। उसका एक ही गोल था, लक्ष्य था कि एलिया के अंदर में जो आत्मा, उसका 2 गुना भाग मुझको मिल जाए, और 2 गुना भाग उसको मिला। याकूब छोड़ा नहीं। उत्पत्ति 32 अध्याय 22 पद से 28 पद तक में पढ़ते, रात भर वो परमेश्वर के साथ में मल्लयुद्ध कर रहा है, और लिखा है 26 पद में, जब तक तू मुझको आशीर्वाद ना दे मैं तुझको नहीं छोड़ने का। प्यारो, आज मुझको और आपको बड़े भूख और प्यास के साथ में परमेश्वर के सामने हमको घुटना टेक करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर में आत्मिक प्यास होनी चाहिए, और इस प्रकार हमारी आंखें खुल जानी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझने पाए, और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसका बेटा और बेटी बन जाएं। निश्चित रूप से परमेश्वर हम में से हर एक को पवित्र आत्मा की भरपूरी देगा। जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था में देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं विशेष रूप से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में भरपूरी के साथ में आने संभव हो, घुटने में आ जाए, अपने हाथों को ऊंचा करें, मुंह खोलें और कहें, प्यारे परमेश्वर मैं आज अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, मुझको अपना बेटा और अपना बेटी बना ले। प्यारे प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी आंखें खोल दे प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि मैं परमेश्वर तेरे वचन के भेद की बातों को समझने पाऊं। मेरे अंदर में तृष्णा वो प्यास दे, भूख दे। हालेलुया। प्रभु मेरी सहायता करता कि आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में आने पाए। हालेलुया। प्रभु अपनी आत्मा से मुझको भर दे, अपनी आत्मा से मुझको भर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझको भर दे। सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं रे प्रियों के लिए इस घड़ी, जितने लोग आज प्रभु इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हमारे साथ में जुड़े में, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु यीशु मसीह, पापों को क्षमा कर, अपना बेटा बेटी बना ले प्रभु परमेश्वर, और बंद आंखें खुल जाए और हर एक हृदय के अंदर में प्रभु जी वो एक तृष्णा, एक प्यास आ जाए, जीवन के जल की नदी हर एक हृदय के अंदर से निकलने पाए। अपनी आशीष से भरपूर कर, हर प्रकार की दुर्बलता, बीमारी की शक्ति को यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देते हैं, हर एक के शरीर को छोड़ दे, बंधन और श्राप टूटने पाए, और तेरी अलौकिक आशीष की धारा हर एक के जीवन में बहने पाए। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।